गुड मॉर्निंग दोस्तों, मैं हूं संतोष और आज फिर एक नया टॉपिक के साथ। आज का टॉपिक है कि मैजिक ऑफ अर्ली रिटायरमेंट और मैजिक ऑफ ओन रिटायरमेंट फंड। आज के दिन में एक ऐसा टॉपिक जो रियल में हर किसी को ज़रूरत है और हम जब इसकी प्लानिंग करनी चाहिए तब इसके बारे में हम सब डिस्कस करना बंद कर देते हैं। और ये टॉपिक है रिटायरमेंट प्लानिंग। और रिटायरमेंट वर्ड जो है वो हम सबको लगता है कि 60 साल के एज में रिटायरमेंट होता है और 60 साल एज एक डिफाइंड है गवर्नमेंट द्वारा कि 60 साल के एज में या 57-58 के एज में रिटायरमेंट हो जाएगी। लेकिन ये उसके लिए है जो गवर्नमेंट एम्प्लॉई है और आज के दिन के गवर्नमेंट एम्प्लॉई को भी पेंशन बंद हो जा रहा है। तो ये हमारे लाइफ में और हम सब जो यंग लोग हैं जो अपना कुछ साल 5 साल 10 साल करियर बिता चुके हैं उसके लिए सोचने की बात है, लेकिन हम नहीं सोचते हैं। हम कब इसके बारे में सोचना शुरू करते हैं? जब हम 40-50 40-45 इसके बीच में आ जाते हैं, जो कि रियली बहुत ज़्यादा समय बीत जाता है। और तब अगर हम सोचते हैं रिटायरमेंट के बारे में तो रियली हम कुछ ज़्यादा नहीं कर पाएंगे और हमने अपना आधा लाइफ जो कि अच्छा यूज कर सकते हैं वो बेकार कर रखें। तो ये रिटायरमेंट प्लानिंग कब से शुरू करना चाहिए, किसके लिए है? तो मैं तो कहूँगा ये रिटायरमेंट प्लानिंग चाहे वो आप नौकरी कर रहे हो, चाहे आप बिजनेस कर रहे हैं, सेल्फ एम्प्लॉयड है, आप लेबर हैं, चाहे आपकी फाइनेंशियल कंडीशन कुछ भी हो, आपको रिटायरमेंट प्लानिंग की शुरुआत बिगनिंग में करियर के शुरू में ही हो जाना चाहिए और तभी आपको रिटायरमेंट के बारे में सोच लेना चाहिए, जो कि हम सब जल्दी नहीं करते। और एक्चुअली इसलिए नहीं करते हैं क्योंकि रिटायरमेंट का मतलब हम लोग समझ लेते हैं कि 60 साल। तो जब आपके रिटायरमेंट की ज़रूरत होगी तो क्या आप रिटायरमेंट उस समय प्लान करिएगा क्या? अगर आपको घर बनाना है, 10 मंजिला घर बनाना है, तो क्या 10 मंजिला घर आपको अगर 10 साल में बनाना है तो क्या 10वां साल में जाकर बोलिएगा 10 मंजिला घर बना ले? नहीं, उसकी नींव तो हो सके आपको शुरुआत में ही रखनी पड़ेगी, या हो सके आपको प्लानिंग तो कर रखी होगी कि इसकी क्या रिक्वायरमेंट है, क्या ज़मीन लगेगा, क्या पैसा लगेगा। सेम उसी तरह का आपके रिटायरमेंट के लिए भी आपको बिगिनिंग में ही सोचना है। भले वो 30 साल 40 साल बाद आप रिटायरमेंट की प्लानिंग कर रहे हैं, लेकिन जब पहले सोचिएगा तभी आपकी रिटायरमेंट प्लानिंग सक्सेसफुल होगी। तो दोस्तों, मैं आपको इस टॉपिक में ये बताऊंगा। आपको इस तरह का वीडियो अगर चाहिए, आपको लगता है कि इस तरह के वीडियो आपके लिए ज्ञान ऐड कर रहा है, तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल सीखलोजी और इसके माध्यम से मैं इस तरह का वीडियो आपके पास लाते रहूँगा। तो आगे मैं चलता हूँ, आगे मैं कैसे फाइनेंशियल और रिटायरमेंट प्लानिंग करते हैं। तो इसकी प्लानिंग का शुरुआत हमें जब हम करियर शुरुआत करते हैं, डैट मीन्स जब आप किसी कंपनी में ज्वाइन करते हैं या आप कोई बिजनेस शुरू करते हैं, जो कि नॉर्मली हम सब 23 से 25 साल के बीच में करना शुरू कर देते हैं। तो अगर मैं मान लूँ कि आपने 25 साल की उम्र में ही शुरू कर दिया या 23 साल की उम्र में ही शुरू कर दिया, तब आपकी इनकम कम होगा और आप ज़्यादा इन्वेस्ट नहीं कर पाते हैं और आपको ज़रूरत भी नहीं है ज़्यादा इन्वेस्ट करने का, क्योंकि आपके रिटायरमेंट के लिए लगभग 35 साल है। अगर आप 60 साल की एज में रिटायरमेंट की प्लानिंग कर रहे हैं, चाहे जो भी हो, इवन बिजनेस में भी है तो आपको रिटायरमेंट चाहिए ना, सेल्फ एम्प्लॉयड है तो भी रिटायरमेंट चाहिए, किसी जगह नौकरी कर रहे हैं तब भी रिटायरमेंट चाहिए। तो आप चाहे जिस भी पोजीशन में हैं, आपको रिटायरमेंट की प्लानिंग तो करनी ही है और उसके लिए जब आप बिगिनिंग में सोचेंगे तो बहुत स्ट्रॉन्ग करेंगे और अपने आप को काफ़ी कम पैसा इन्वेस्ट करके काफ़ी हैंडसम अमाउंट अपना एक्यूमुलेट कर सकते हैं। तो मैं उसका एक छोटा सा एग्जांपल दे रहा हूँ कि मान लीजिए कोई इंसान 25 साल की उम्र से अपना करियर में कमाना शुरू कर रहा है और उसी समय उसने अपने रिटायरमेंट के लिए एक प्लानिंग कर रखा है और वो सोचा है कि मुझे 55 साल के यानी कि आज से 30 साल बाद मैं रिटायरमेंट ले लूँगा। डैट मीन्स मुझे पैसा आने लगे जो हम अपने स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग मेंटेन कर रहे हैं। तो उस इंसान को आज कितना बचाना पड़ेगा? और मैं कहूँगा कि आपकी जो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग आज है तो 30 साल बाद स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग भी बढ़ेगी, खर्चा भी बढ़ेगा, इन्फ्लेशन भी बढ़ेगा। दैट मीन्स आपकी जो आज जो खर्चा है वो खर्चा लगभग 6 टाइम हो जाएगा। तो दोस्तों, उसके हिसाब से प्लानिंग करना है। और मैं एक अमाउंट बताता हूँ। मान लीजिए आपने प्लान कर रखा कि मेरे पास 5 करोड़ का लमसम अमाउंट रहेगा जो मैं इन्वेस्ट करके उसके रिटर्न से अपना मंथली एक्सपेंसेस
काफ़ी अच्छा तरीका से बिता सकता हूँ और जो भी अपनी फाइनेंशियली लायबिलिटी होगा उसे भी पूरा कर सकता हूँ, जिम्मेवारी भी पूरा कर सकता हूँ। तो उसके लिए आपने 5 करोड़ अगर फंड बना रखें तो आज आपको बहुत सरप्राइज़ होगा। आपको थोड़ा-सा लगेगा 5 करोड़ ये कहाँ से आएगा? लेकिन उसके लिए दोस्तों आपको सोचने की ज़रूरत नहीं है। बहुत छोटा-सा अमाउंट से इन्वेस्टमेंट शुरू करिएगा और रियल में आप 5 करोड़ 55 साल की एज में, दैट मीन्स 25 में आपने शुरू किया इन्वेस्टमेंट, 30 साल बाद अगर आप कोई अच्छा म्यूचुअल फंड या मे बी कोई रिटायरमेंट फंड ले रहे हैं, लेकिन ये ध्यान रखें कि उसकी रिटर्न अच्छी होना चाहिए, जो कि मैं ज़्यादा भी नहीं ले रहा हूँ और कम भी नहीं ले रहा हूँ। 12.5% की एनुअल CAGR आप कमा रहे हैं, उस रिटर्न ले रहे हैं उससे, और हर महीना 5,000 ही केवल SIP मोड में इन्वेस्ट कर रहे हैं और आपने हर साल, क्योंकि आपकी इनकम भी बढ़ेगी ना, इसको 10% से बढ़ा दे रहे हैं। डैट मीन्स अगर आप इस साल 5,000 हर महीना इन्वेस्ट किए तो नेक्स्ट ईयर 5% 10% बढ़ाने से यानी कि 5500, उसके बाद नेक्स्ट ईयर उसका 10%। ऐसा ही अगर आप 5,000 पर मंथ विथ 10% हर साल ग्रोथ के साथ अगला 30 साल तक कंटिन्यू इन्वेस्ट कर रहे हैं और एवरेज रिटर्न 12.5% CAGR आपको मिल रहा है, तो 55 साल की एज में आपके पास 5 करोड़ रुपया होगा। और मैं कहूँगा कि उस 5 करोड़ को आप अच्छा तरीका से इन्वेस्ट करके आप अपना रिटायरमेंट मंथली एक्सपेंसेस काफ़ी अच्छे तरीका से पूरा कर सकते हैं और बाकी के जिम्मेवारी भी पूरा कर लीजिएगा। तो दोस्तों, आपने इस वीडियो से ज़रूर समझ पाया होगा कि हमें रिटायरमेंट प्लानिंग ना ही रिटायरमेंट के एज के पहले सोचना है, हमें बहुत पहले सोचना है। डैट मीन्स हमें करियर के शुरुआत के समय में ही अपना रिटायरमेंट प्लानिंग के लिए एक फ़ंड एक्यूमुलेट करना शुरू कर देना पड़ेगा और तब जाके हमें किसी भी तरह का स्ट्रेस और बर्डन नहीं आएगी। और मैं छोटा क्लोज करते ही बता दूं कि अगर आदमी कोई 25 साल में इस ना शुरू करके और वो 55 साल में ही रिटायरमेंट लेना चाहे, सेम अमाउंट हो, केवल 5 साल डेफर करेगा, तो ये जो 5,000 इन्वेस्टमेंट है ना, उसको 15,000 के इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा, तब जाके वो अमाउंट पूरा कर पाए। तो आप सोच सकते हैं कि समय कितना वैल्यू है, क्योंकि समय देंगे इन्वेस्टमेंट को तो कंपाउंडिंग का फ़ायदा मिलेगा और उसी कंपाउंडिंग के मदद से हम बहुत हैंडसम अमाउंट बना सकते हैं। धन्यवाद दोस्तों।